जब नरकों का वर्णन करके सुनाया तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज इन नरकों से बचने का कोई उपाय है कि व्यक्ति इन नरकों में न जाए? क्योंकि ऐसे ऐसे भयानक नरकों का वर्णन किया है कि परीक्षित जी कांप गए। महाराज ऐसा कोई साधन है? परीक्षित जी ने कहा है। ये सुखदेव जी ने कहा है। उसको व्यक्ति करे तो इन नरकों को जाना दूर रहा, इनका दर्शन नहीं करने को मिलेगा, है नरक का नाम भूल जाएगा बिल्कुल, अगर उस साधन को करेगा। तो महाराज बताइए। परीक्षित जी ने कहा, सुनो, ये नरक क्या है? नरक है धोबी घाट। जैसे अपना कोई वस्त्र गंदा हो जाए, कोई दाग धब्बा लग जाए, तो अपने हाथ से कोई साबुन सर्फ सोडा लगा करके साफ कर लो, साफ हो जाएगा। और अगर लापरवाही किया साफ करने में, दाग गहरा हो गया, कपड़ा ज्यादा मैला हो गया, तुम्हारे हाथ से नहीं साफ हो सकता है, तो फिर धोबी को देना पड़ेगा। या कपड़ा अपने हाथ से न साफ करो तो फिर धोबी को देना पड़ेगा। और धोबी महाराज जैसे कपड़े की सफाई करता है, जानते हो, धोबी कपड़े की सफाई भी करता है, धुलाई भी करता है, धुलाई के साथ धुनाई भी खूब करता है, खूब धुनाई करता है। ऐसे कहते हैं शरीर है वस्त्र। ये शरीर रूपी वस्त्र अगर गंदा हो जाए, पाप के मैल से गंदा हो जाए, मैले दाग परे पापन के, इस शरीर रूपी वस्त्र में मैले दाग परे पापन के, विषयन में लपटानी। और कहत कबीर सुनो भई साधु, अनेक प्रकार के मैल इस शरीर रूपी चादर में, वस्त्र में लग गए हैं। तो इसको अगर अपने हाथ से सफाई कर लो इस वस्त्र की, तो थोड़ा आराम से सफाई करोगे, प्यार से सफाई करोगे। और अगर नहीं सफाई किया अपने हाथ से, तो फिर भगवान इस कपड़े को धोबी घाट पर भेज देते हैं। उस धोबी घाट के सरदार हैं यमराज, वहां के मेन मालिक हैं धोबी घाट के यमराज। और वहां पर जब ये शरीर रूपी कपड़ा जाता है, तो वहां यमदूतों के द्वारा ऐसी सफाई होती है, बिल्कुल साफ, कपड़ा तो बिल्कुल साफ हो जाता है, लेकिन धुनाई खूब होती है। परीक्षित जी ने कहा, तो महाराज कोई ऐसा साबुन बता दीजिए जो एक ही बार में रगड़ने से सारे दाग धब्बे छूट जाएं, ऐसा कोई साबुन है? सुखदेव जी ने कहा है। तो नोट करो, कौन सा साबुन है, आप सब लोग समझें। राम नाम के साबुन से, ये राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन से, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। परमात्मा का नाम, ये परमात्मा का नाम रूपी साबुन इतना इतना उत्तम क्वालिटी का है कि एक बार अगर रगड़ करके धो दिया मन रूपी वस्त्र को, तो एकदम निर्मल हो जाएगा, फिर दाग ढूंढते रह जाओगे। अब परीक्षित जी ने कहा, महाराज इस साबुन का प्रमाण क्या है कि दाग छूट जाएंगे? है कोई प्रमाण? अरे किसी का वस्त्र धुला है, किसी का कल्याण हुआ? सुखदेव जी ने कहा हुआ है। तो महाराज सुनाओ किसका हुआ? तो कहते हैं एक इतिहास सुनो, बड़ा सुंदर इतिहास है। कौन सा? कान्य कुब्जे दुजे कश्चित दासी पति रजा मिला। कान्य कुब्ज नाम का एक नगर है। उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, पंडित जी, नाम है अजामिल। अजामिल माने क्या होता है? अजा माने होती है माया,
और मिल माने मिला हुआ। जो माया में लिप्त है, जो माया में मिला हुआ है, वही अजामिल है। इसलिए सारी दुनिया को अजामिल बताया है सुखदेव जी ने, क्योंकि सारी दुनिया तो माया में मिली हुई है। सारी दुनिया तो माया के बंधन में पड़ी हुई है। दो रस्सियों में सब बंधे हैं। माया के पास केवल दो रस्सियां हैं और उन्हीं दोनों रस्सियों में सारे जीवों को बांध करके रखती है। कौन सी दो रस्सियां हैं? कहा अहमता और ममता। अहमता और ममता, इन दो रस्सियों में सारे जीव बंधे हुए हैं। तो अजामिल, पूरा संसार अजामिल है। इसलिए दृष्टांत, ये चरित्र सबको अपने जीवन में उतारना है। अजामिल ने क्या किया? ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, यज्ञ करता है, हवन करता है, वेद पाठ करता है, पूजा करता है, संध्या करता है, बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण है। लेकिन एक बार यज्ञ करने के लिए समिधा माने लकड़ी लेने गया था जंगल में, और वहां किसी वेश्या को एक चांडाल के साथ नग्न अवस्था में देख लिया। दिमाग खराब हो गया। अजामिल के पास पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन उस वेश्या के ऊपर ऐसा मुग्ध हो गया, जाकर वेश्या से बात किया। वेश्या भी ज्यादा पैसे वाला समझ करके प्रेम बढ़ाया, और दोनों का ऐसा प्रेम बढ़ा कि दोनों ने विवाह कर लिया, साथ साथ रहना शुरू कर दिया। पत्नी को, बच्चों को, सबको छोड़ दिया अजामिल ने, और उसी वेश्या के साथ रहने लगा। वेश्या संसर्ग दूषिता। वेश्या के संसर्ग में आने से अजामिल दूषित हो गया। और फिर कहते हैं कि अजामिल के संयोग से उस वेश्या से 9 बच्चे हुए, 9 लड़के हुए, और 10वां पेट में। तब तक कोई संत आए, वेश्या ने संतों का स्वागत किया, और वेश्या के कारण, वेश्या ने प्रेम दिखाया संत से, तो वेश्या नाराज न हो जाए, इसलिए अजामिल ने भी थोड़ा स्वागत किया। संत ने चलते हुए कहा अजामिल से, महाराज मेरे को कुछ दक्षिणा चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को, संत को भोजन कराओ, दक्षिणा न दो तो बेकार, इसलिए कुछ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा महाराज हमने तुम्हारा झोली, बटुआ, सामान छीनी नहीं है, यही दक्षिणा समझ लो, नहीं तो आज तक कोई साधु हमसे बचा नहीं है। जो भी निकला, जो भी मेरे को मिला सामान, उसका मैंने छीन लिया, लेकिन तुम्हारा सब सुरक्षित है, यही दक्षिणा मान लो, जाओ महाराज। साधु महात्मा ने कहा अजामिल देखो, हमें कोई रुपया पैसा की कामना नहीं है, हम धन नहीं चाहते हैं, फिर मेरी एक बात मान लो। कौन सी बात? कहा इस वेश्या के पेट में जो बालक है। अजामिल ने कहा तुम्हें क्या मालूम लड़का है कि लड़की? महात्मा जी ने कहा मुझे पता है, लड़का होगा। इसके पेट में जो बालक है, उसका जब जन्म हो तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा क्यों, मेरा बेटा है, मैं कुछ भी नाम रखूं, नारायण नाम क्यों रखूं? महात्मा जी ने कहा देखो, ये नारायण नाम हमको बहुत प्यारा है, अगर ये नाम तुमने रख दिया तो यही मेरी दक्षिणा, क्योंकि मेरे को बड़ा आनंद आएगा। वेश्या ने कहा जब नाम कुछ रखना ही है तो यही नाम रख दिया जाएगा, क्या दिक्कत है, महाराज जी की बात मान लो। अजामिल ने कहा तुम कहती हो तो मान लेता हूं, क्योंकि ये तो लंबा पावर होता है, जो कह दिया तो मानना पड़ेगा। कहा तुम कहती हो तो मान लेती हूं, मैं मान लेता हूं। महात्मा जी चले गए। समय पा करके वेश्या से पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा जी की बात सोच करके अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। कहते हैं अपने घर में बेटे का, बेटी का, किसी का भी नाम रखो तो परमात्मा से संबंधित नाम रखो, अरे इसी बहाने उनका नाम निकलता रहेगा, है? इसी बहाने, क्योंकि नारायण का उस छोटे बेटे से ज्यादा प्रेम है, और ज्यादा प्रेम है तो बात बात में नारायण को ही पुकारता है। अरे बेटा नारायण चलो घूमने चलना है, बेटा नारायण भोजन करो आकर के, अरे बेटा नारायण जरा पानी लेके आना, ओ नारायण कहाँ हो तुम, अरे आओ बेटा नारायण यहाँ बैठो। दिन भर में कम से कम 100 बार, 108 बार माने एक माला पूरी कर लेता है, नाम लेता है नारायण का।
धीरे धीरे समय पूरा हुआ, नारायण 5 वर्ष का हुआ, अजामिल के प्राण निकलने वाले, माने मरणासन पड़ा हुआ है। यहां सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 12 साल उसकी आयु के शेष रह गए हैं अजामिल के, और 12 साल पहले ही मर रहा है अल्प मृत्यु में, क्योंकि पाप करने से आयु छीन होती है। ये समझना जीवन में उतारने की बात है। पाप करने से हमारी आयु छीन होती है, नष्ट होती है। 100 साल की आयु लेकर के हम पैदा हुए हैं और जीवन भर पाप करते रहे तो 10-20 साल कम पड़ जाएंगे, 80-90 में ही चले जाएंगे। और पुण्य करने से आयु बढ़ती है। अजामिल महादुष्ट था, महापापी था, ऐसा कोई पाप नहीं था जो अजामिल ने न किया हो, इसलिए 12 साल की आयु उसकी कम पड़ गई। आयु पूर्ण होने के 12 साल शेष है, मर रहा है। यमराज के दूत आए प्राण लेने। अब यमराज के भयंकर दूत अजामिल को दिखाई पड़ रहे हैं। अजामिल ने जब उन यमदूतों को देखा जो मार रहे हैं, त्रास दे रहे हैं, बड़ी वेदना हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है अजामिल को। यमदूतों को देख करके इतना घबराया, इतना डर गया अजामिल, और पीड़ा से इतना परेशान हुआ, बड़ी जोर से चिल्लाया, दूरे क्रीडन का गत्वा। थोड़ी ही दूर के ऊपर उसका पुत्र नारायण खेल रहा था, 5 वर्ष का था। और जैसे यमराज के दूतों को देखा, पीड़ा से त्रस्त हुआ, बड़ी जोर से पुकारा, अरे बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण, बचाओ आकर के हमें। 2 बार नारायण का नाम लिया, जोर जोर से पुकारा। भगवान के पार्षद घूम रहे थे, उन्होंने जैसे नारायण का नाम सुना सो चौंक गए। ये नारायण नाम किसने लिया? हमारे प्रभु का नाम ये किसने लिया? पता लगाया, आ गए अजामिल के पास। देखा काले काले यमराज के दूत उसके प्राण निकालने के लिए त्रास दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। सो जैसे भगवान के पार्षद आए, बड़ी जोर से धक्का दिया, यमराज के दूत दूर गिरे। खड़े होकर के संभल करके बोले, भाई आप 4 लोग चमकीले चमकीले कहां से आए, हमको धक्का क्यों दे दिया? भगवान के पार्षदों ने कहा, पहले ये बताओ तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो? अरे हमको नहीं जानते, हम दुष्ट पापी प्राणियों के प्राण लेने वाले यमराज के दूत, बाकायदा वारंट लेकर के आए हैं, अजामिल की मृत्यु है आज, यमराज की आज्ञा है, मैं आया हूं। भगवान के पार्षदों ने कहा, इसकी 12 साल की आयु शेष है अभी, और फिर ये पापी कहां रह गया? क्योंकि इसने तो पवित्र प्रभु का नाम लिया है, नारायण कहा है इसने, 2 बार नारायण कहा है, इसलिए ये पापी कहां रह गया? यमराज के दूतों ने कहा, महाराज आप धोखा खा गए, ये तुम्हारे नारायण को तो जानता भी नहीं है, इसने अपने बेटे नारायण को बुलाया है, इसके बेटे का भी नाम नारायण है। भगवान के पार्षदों ने कहा, एक बात बताओ, इसके बेटे का नारायण नाम कब से पड़ा है? कहा 5 वर्ष, 5 वर्ष हो गए। अच्छा, और हमारे नारायण का नाम कब से है? कहा वो तो अनादिकाल से है, जिनका नाद है, नांत है, बहुत समय से, शुरू से ही उनका नाम नारायण है। तो ये नाम किसका माना जाएगा? है? कोई आज पैदा हुआ नारायण नाम रख दो तो उसे नारायण माना जाएगा कि उनको माना जाएगा? नारायण तो वही है, केवल एक है, नाम कोई भी रख ले, नाम रखने से कोई नारायण थोड़े हो जाएगा। है? तो नाम हमारे प्रभु का हुआ कि इसका हुआ, इसके बेटे का? यमराज के दूतों ने कहा, ये सब हम नहीं जानते हैं, हम वारंट लेकर के आए हैं, इसके प्राण लेकर के जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने अच्छी पिटाई किया यमराज के दूतों की, और यमराज के दूत वहीं पर पासा फेंक करके भाग गए डर करके। बाद में भगवान के पार्षद भी चले गए। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यमराज के दूतों की और भगवान के पार्षदों की, दोनों की बात अजामिल ने बढ़िया विधिवत सुनी, क्योंकि मरने वाले पापी को यमराज के दूत दिखाई पड़ते हैं, उनकी बातें भी सुनाई पड़ती हैं, तो सब कुछ विधिवत सुना। अजामिल जीवित हो गया, उठ करके बैठ गया, लेकिन बड़े आश्चर्य में मन के अंदर सोच रहा है कि इतना करंट इस नाम में, धोखे से निकल गया, बेटे के बहाने नाम लिया मैंने, तो इतना बड़ा फायदा, मेरी मृत्यु टल गई।
और कहीं प्रेम से नाम लिया होता तब क्या होता है? जब धोखे से नाम लेने का ये फायदा है कि मेरी मृत्यु टल गई, मैं जीवित हो गया, 12 वर्ष और मिल गए, मेरी आयु के बढ़ गए, तो अगर प्रेम से नाम जपा होता, जीवन भर भजन किया होता, तब कितना बड़ा फायदा होता। जो सुख मिलता राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी मां, मनु लागा मोरा राम फकीरी मां। अजामिल को ज्ञान हो गया और तुरंत सब कुछ छोड़ करके अपने ऊपर पछताता हुआ, धिक्कार है मेरे जीवन को, सारा जीवन वेश्या के साथ बिताया, विषय भोग में बिताया है, न जाने कैसे कैसे अनर्गल काम किए हमने, चोरी डकैती जुआ मारना लूटना दूसरों को त्रास देना, सारा जीवन किया मैंने। अब सब कुछ छोड़ करके अजामिल संत बन गया और गंगा जी के किनारे आकर के जो 12 साल की आयु शेष बची थी, 12 साल तक भगवान के पावन नाम का जप किया, ध्यान किया और अंत में मर करके परम पद को प्राप्त किया। अजामिल का उद्धार हो गया। अब 2 बार नाम लेने से अजामिल का उद्धार नहीं हुआ है, 2 बार नाम लेने से अल्प मृत्यु टली है। ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान से 12 साल तक निरंतर भगवान के नाम का भजन किया, जिस भजन के प्रभाव से अजामिल का उद्धार हो गया है? इसलिए जो करते रहोगे क्या भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। और कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, सारे काम भले मुश्किल हो लेकिन भजन करना मुश्किल है क्या? अरे रोटी बनाते रहो, भगवान का नाम मन के अंदर स्मरण करते रहो, क्या दिक्कत है? खेत में काम करते रहो, ईश्वर का नाम मन के अंदर स्मरण करते रहो, न जोर जोर से बोलो। रास्ते में चलते रहो, राम 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 कहते रहो, क्या दिक्कत है? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहते रहो, क्या दिक्कत है? माने कोई काम अटपटा भी नहीं है, सरल काम है, और अपने काम भी कोई रुकेंगे नहीं, क्योंकि हाथ से कुछ करना नहीं, हाथ से काम करते रहो, पैर से चलते रहो, मुंह से खाते रहो, कान से सुनते रहो, नेत्रों से देखते रहो, संसार के सारे काम करते रहो, मन से भगवान का नाम स्मरण करते रहो। तो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, ये भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है, हाँ मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। बड़ा आसान काम और बड़ा लंबा फायदा। अजामिल की मुक्ति हुई, उद्धार हुआ, और इधर यमराज के यमदूत काल दंड लेकर के गए और यमराज के सामने फेंक दिया। क्या महाराज, हमारा इस्तीफा, आज से नौकरी करना बंद। यमराज ने कहा बात क्या हुई बताओ तो। यमदूतों ने कहा महाराज, आपने भेजा था, उस पापी के प्राण लेने गया था अजामिल के, और जैसे प्राण निकालना शुरू किया सो उसने 2 बार नारायण नारायण बड़ी जोर से पुकारा। सो 4 चमकीले आए, हमको मार करके भगा दिया वहां से। और जैसे नारायण का नाम कहा यमदूतों ने, सो यमराज ने दौड़ करके मुंह पर हाथ रख लिया। अब कहा तो कहा, इसको ज्यादा जोर से मत बोलना। यमराज के दूतों ने कहा क्यों? कहा क्यों पूछ रहे हो? इतनी पिटाई खाई है तुमने, इतनी मार खाई है, फिर भी नाम की महिमा नहीं समझ में आई है? अरे यहाँ ये नरक लोक है, यहाँ सब पापी ही तो भरे हैं नरकों में। ये परमात्मा का, प्रभु का पवित्र नाम अगर तुमने ज्यादा जोर से पुकारा और किसी पापी के कान में नारायण का नाम पड़ गया तो तुरंत हमें यहां से निकालना पड़ेगा, तुरंत मुक्ति देना पड़ेगा। इतना पवित्र नाम प्रभु का, इसलिए यहां मत इस नाम को लेना। पेट्रोल पंप में माचिस का जलाना खतरे से खाली नहीं है, सारा कारोबार बंद हो जाएगा। एक माचिस की तीली पूरे विश्व को जलाने में समर्थ है। ऐसे भगवान का एक पवित्र नाम अनंत जन्मों के पाप हमारे जलाने में, नष्ट करने में समर्थ है। ऐसा ये दिव्य ज्वलित पदार्थ है? अच्छा, यमराज के दूतों ने कहा तो महाराज इस नाम की महिमा क्या है? यमराज के दूतों ने कहा अभी नहीं जान पाए इसकी महिमा, इतनी पिटाई खाकर के आ गए फिर भी महिमा नहीं जान पाए। अरे 2 बार केवल गलती से नाम लिया अजामिल ने, अपने बेटे के बहाने नाम लिया गलती से, तो तुम अजामिल को हाथ नहीं लगा पाए, उसको छू नहीं पाए। और कहीं प्रेम से भजन किया होता तो तुम उसको देख भी नहीं सकते थे, हैं? कितनी महिमा नाम की, इतना पवित्र नाम। अच्छा तो महाराज इतना बता दीजिए कि हमें किसको लेने जाना है, किसको लेने नहीं जाना है, क्योंकि अब पिटाई खाने की हिम्मत नहीं रह गई। अब इतना बता दीजिए किसको लेने जाऊं, किसको लेने न जाऊं। यमराज ने कहा तो सुनो, नोट करो, जिसके मुंह से कभी भी भगवान के नाम का शब्द न निकलता हो, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं दुनिया में। एक बूढ़ी माताजी मरने वाली हुई, प्राण निकलने वाले हैं, तो परिवार वालों ने सोचा कि जिंदगी में कभी तो भगवान का नाम लिया नहीं है माताजी ने। बच्चों ने सोचा कि माताजी ने जिंदगी में कभी नाम तो लिया नहीं भगवान का, केवल गाली बक्की है बस। तो चलो मर रही है, मरने के समय 1-2 बार नाम कह ले, शायद कल्याण हो जाए। तो बच्चे पास में बैठे और कहने लगे अम्मा राम राम बोलो, राम राम बोलो। माता जी ने कहा भैया ये नाम हमारे मुंह से नहीं निकल रहा है, कैसे बोल दें? अच्छा और सब कुछ बोल रही है लेकिन राम नहीं कह पा रही है, ये नाम हमारे मुंह से नहीं निकल रहा। अब बच्चों ने बड़ा प्रयास किया लेकिन माता जी हर बार यही, ये नाम नहीं निकल रहा है, कैसे कहूं? तो एक बूढ़े बाबा थे, कहा तुम लोग हटो, हम कहलवाते हैं भी। बूढ़े बाबा आए पास में, कहा माता जी, अब थोड़ा घुमा करके पूछा, कहा माता जी तुम क्या नहीं कह सकती हो, तुम कौन सा नाम नहीं कह सकती हो ये बताओ। अब सोचा ऐसे घुमा कर पूछेंगे तो यही कहेंगी हम राम नाम नहीं कह सकती हैं। तो जब कहा तुम क्या नहीं कह सकती हो माता जी, कौन सा नाम नहीं कह सकती हो, तो बूढ़ी माता ने कहा बेटा वही जो तुम कहलाना चाहते हो वही हम नहीं कह सकती।
जो तुम कहलवाना चाहते हो वही नहीं कह सकती, बाकी सब कह सकती। हाँ? अब बातें खूब कर रही लेकिन नाम नहीं निकल रहा है। ये नाम जल्दी निकलता नहीं है। मरने के समय दुनिया के सारे व्यसन याद आते हैं, सब कुछ याद आता है, विषय भोग की सारी सामान याद आती है, अधूरे काम जो छूट गए हैं वो सब याद आता है, लेकिन जो भजन नहीं किया अधूरा रह गया वो याद नहीं आता है। केवल प्रभु का नाम याद नहीं आता है। इसलिए संत लोग कहते हैं, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो। और इसी बहाने बोले सभी लोग भाव से, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, हो श्री राम जय जय राम, श्री राम, हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम जय सिया राम, बोलो जय सिया राम जय हो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। जिसके मुंह से कभी भी भगवान का नाम न निकलता हो, जिसका मस्तक कभी भी भगवान के सामने न झुकता हो, जिसकी आंख कभी भी भगवान के चित्र मूर्ति का दर्शन न करती हो, जिसके कान कभी सत्संग भगवान की चर्चा न सुनते हो, जिसके पैर कभी तीर्थ मंदिर में न जाते हो, जिसके हाथ कभी भगवान के सामने न बंधते हो, ऐसे व्यक्तियों को पकड़ करके मेरे पास लाना, बांध करके मारते भी मेरे पास लेकर के आना। लेकिन याद रखना, अगर गलती से भी एक बार नाम कोई कह दे मरने के समय भगवान का, तो अगर पहुंच गए हो उसके पास से तो तुरंत भाग आना, वहां रुकना मत। अगर गलती से भी ईश्वर का नाम कह दिया है एक बार मरने के समय, तो उसके पास रुकना मत, तुरंत भाग आना, नहीं तो फिर ऐसी पिटाई होगी तुम्हारी। ऐसा पवित्र नाम, इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकर नाम मरति मुख आवा, अधमो मुकुति जानिते ही पावा, और नाम लेति भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, जा सुनाम सुमिरत यक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसी बड़ी नाम की महिमा बताई। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये परमात्मा का नाम रूपी ऐसा साबुन है। अब देखो, कपड़ा में कितने अक्षर होते हैं? कपड़ा में 3 अक्षर हैं? कपड़ा 3 अक्षर कपड़ा में होते हैं। और साबुन में कितने अक्षर होते हैं? साबुन में भी 3 अक्षर होते हैं। माने कपड़ा गंदा हो जाए तो 3 अक्षर वाला साबुन ला करके धो दो, साफ हो जाएगा। और अगर मन रूपी कपड़ा गंदा हो जाए तो मन रूपी कपड़े को साफ करने के लिए मन में 2 अक्षर, तो 2 अक्षर वाला ही साबुन लगेगा, 3 अक्षर वाला नहीं लगेगा। फिर मन रूपी वस्त्र को अगर धोना है तो 2 अक्षर वाला साबुन, चाहे शिव कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, चाहे दुर्गा कहो, सब 2 अक्षर वाले। 2 अक्षर वाला नाम मन रूपी वस्त्र को साफ करने में, धोने में परम पावन, परम पवित्र और तुरंत दाग धब्बे साफ कर देता है। ऐसा बढ़िया सुंदर ब्रांड का साबुन। अब यहां
परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया है श्री सुखदेव जी से। कहते हैं महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान समदर्शी हैं, और आपने ही कथा में बताया है, भगवान ने स्वयं कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्रिय हैं। भगवान समदर्शी हैं, और जब भगवान समदर्शी हैं तो विषम व्यवहार क्यों करते हैं? सुखदेव जी ने कहा विषम व्यवहार क्या किया? परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये विषम व्यवहार नहीं तो क्या है? राक्षसों को मार दिया, देवताओं को बचा लिया, पापियों को डुबा दिया, भक्तों को पार लगा दिया। अरे क्या पापी उनकी संतान नहीं है? क्या राक्षस लोग उनकी संतान नहीं है? फिर राक्षसों को मारना, देवताओं को बचाना, पापियों को डुबाना और पुण्य आत्माओं को, भक्तों को पार लगा देना, ये दुविधा नहीं है तो और क्या है महाराज? तो ये विषम व्यवहार क्यों? दो तरीके का व्यवहार क्यों? बच्चे को थोड़ा शांत कर ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान समदर्शी हैं, लेकिन विषम व्यवहार क्यों करते हैं? सुखदेव जी ने सुना, कहते हैं परीक्षित तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा उत्तम है, प्रश्न तो बड़ा सुंदर है। भगवान कभी भी किसी के साथ विषम व्यवहार नहीं करते। ये हम समदर्शी हैं और समान दृष्टि से ही सबके साथ व्यवहार करते हैं, सबको समान दृष्टि से ही देखते हैं। अब अंतर इतना है कि भगवान को जिस भाव से जो मानता है उसी भाव से उसके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे जब भगवान कन्हैया 5 वर्ष के हो गए तो मैया यशोदा ने आज कन्हैया के जन्मदिन की खुशी में, 5 वर्ष के हैं, 5वीं वर्षगांठ, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में यमुना में दीपदान करने की सोची और शाम के समय दीपक सजा करके यमुना में दीपदान करने के लिए चली। भगवान कन्हैया भी पीछे पीछे चल पड़े और आए। मैया यमुना के अंदर प्रवेश कर गई, दीपक लिए थाली में सजा करके रखा है कई दीपक। भगवान कन्हैया भी पीछे पीछे मैया के घोटू घोटू पानी में चले गए। अब मैया यमुना में जब अंदर पहुंची तो एक दीपक जला करके यमुना में प्रवाहित किया और कहने लगी, जहां तक सूरज और चंद्रमा का प्रकाश है वहां तक मेरा लाला राज्य करे सारी पृथ्वी पर। फिर दूसरा दीपक जला करके यमुना में प्रवाहित करते भये बोली, जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में है तब तक हमारे लाला की जिंदगी रहे, तब तक हमारा लाला जीवित रहे। तीसरा दीपक जला करके प्रवाहित करते भये बोली, हमारे लाला के हजारों ब्याह हो जाए। मैया की कामना बोल दी। अरे तमाम बहू आएंगी, सेवा करेंगी खूब। माता जी ने बोल दिया, अब इधर देख, मैया यशोदा दीपक जला करके यमुना में प्रवाहित करती जा रही हैं और जो यमुना की धारा में दीपक बहते जा रहे हैं, भगवान कन्हैया उन दीपकों को पकड़ पकड़ के किनारे लगाते जा रहे हैं सब। मैया ने जब ध्यान दिया, देखा, क्यों रे उद्यमी, हम तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए यमुना में दीपदान कर रही हूं और तुम इनको किनारे पकड़ पकड़ के काहे को लगा रहा है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया अगर इनको हम किनारे पकड़ के नहीं लगाएंगे तो सब बह जाएंगे ना, सब बह जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा, लाला ऐसे तो करोड़ों प्राणी रोज बहे भवसागर में, तो किन किन को पार लगाएगा? भगवान ने कहा, मैया मैं तो वाही को पार लगाऊं जो बहते हुए मेरे सामने आ जाएं। जब पीछे पड़ गए उनकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहु तबहि। मेरे सामने जीव आता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं, उसके पापों की न सोच करके उसका तुरंत कल्याण कर देता हूं। जो बहते हुए मेरे सामने आ जाए उसे मैं डूबने नहीं देता हूं, लेकिन जो पीछे हो जाए,
भाई पीछे कौन देखता है? जब पीछे हो जाए उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान को सामने रख करके कोई भी कार्य करना चाहिए। अच्छा, भगवान को सामने कैसे रखा जाए? आइए ये भी तरीका समझें। भगवान हमारे सामने हमेशा रहें, ये कैसे रखा जाए, इसका तरीका क्या है? तो हमारे वेद कहते हैं कि भगवान के सामने है धर्म और इनके पीछे है अधर्म। इनके पीछे अधर्म है, सामने धर्म है। माने जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं वो भगवान के सामने है, और जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं वो भगवान के पीछे है। उनकी भगवान की कोई गारंटी नहीं, डूबे चाहे मरे। इसलिए भागवत शिक्षा देती है, हमारे ग्रंथ शिक्षा देते हैं, हमेशा धर्म पर चलने का प्रयास करो, हमेशा भगवान के सामने बने रहोगे। कभी भी अपने शरीर से कोई भी अधर्म का कार्य न हो, हम किंचित भी अधर्म पर चलने का प्रयास न करें, केवल धर्म पूर्वक ही कार्य करें। कितना बोलना चाहिए मुंह से उतना ही बोलें, कितना सुनना चाहिए उतना ही सुने, कितना देखना चाहिए उतना ही देखें। अनर्गल गलत चित्रों को आंखों से हमेशा हम देखते रहे, बराबर देखते रहे, तो वही छवि हमारे मन के अंदर उतर जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छी चीज देखने का प्रयास करो। धर्म क्या कहता है हाथों से करना चाहिए उसी को करो। धर्म जो पैरों से चल करके करने के लिए कह रहा वही करो। माने धर्म के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हम भगवान के सामने हैं, और अधर्म पर चलते हैं तो भगवान के पीछे हैं। और इसी उपलक्ष्य में एक दृष्टांत सुनाया सुखदेव जी ने कि देखो, राक्षसों के ऊपर भी कृपा करते हैं भगवान। राक्षस कुल में 2 दैत्य ऐसे हुए हैं, 2 दैत्य जिनके ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा हुई है। कौन से महाराज? का एक तो हुए हैं प्रहलाद और दूसरे हुए हैं राजा बलि। 52 बन करके बलि के ऊपर कृपा किया, जिन बलि को इंद्र का पद दे दिया। भगवान ने वरदान दिया है, इंद्र आगे के मनु में, आगे जो मनु का राज्य आएगा उस मनु के राज्य में तुम इंद्र बनोगे और मैं तुम्हारा उपेंद्र बनूंगा। तब तक के लिए सुतल लोक का राज्य करो और मैं तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बन करके तुम्हारी पहरेदारी करूंगा। भगवान पहरेदार बन करके खड़े हो गए बलि के यहाँ। 4 महीने लगातार बलि के यहाँ भगवान रहते हैं, साल भर में 8 महीना नहीं, लेकिन 4 महीने लगातार बलि के द्वार पर पहरेदार बनकर रहते हैं। आज भी कब से कब तक? वो देवसैनी एकादशी होती है आषाढ़ में, देवसैनी एकादशी। उस देवसैनी एकादशी को भगवान अपनी ड्यूटी संभाल लेते हैं द्वारपाल बन करके। और यहाँ कहते हैं लोग कि भगवान सो गए। परमात्मा सोते नहीं है कभी, वो सो जाएंगे तो पूरा संसार सो जाएगा। जब पालनहार ही सो जाएगा तो फिर बचेगा कौन? तो सोते नहीं है। देवसैनी एकादशी को भगवान बलि के यहाँ ड्यूटी संभालने चले जाते हैं द्वारपाल की। और कार्तिक में जो देव उठनी एकादशी होती है दीपावली के बाद, उस देव उठनी एकादशी को भगवान बलि के द्वारपाल से मुक्ति लेकर के फिर आ जाते हैं और फिर हरसैनी एकादशी को चले जाते हैं प्रतिवर्ष। 4 महीने लगातार बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल बन करके आज भी रहते हैं। तो कितनी बड़ी कृपा किया बलि के ऊपर। यह बलि भी तो दैत्य था, अरे प्रहलाद का पौत्र है, और प्रहलाद भी दैत्य हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। और दोनों दैत्यों के ऊपर कैसी कृपा बरसाई भगवान ने। क्यों कृपा बरसाई? कर्म को देखते हुए भगवान ने कृपा बरसाई। जिसके जैसे कर्म होते हैं भगवान उसी हिसाब से, उसी प्रकार से उसके ऊपर कृपा करते हैं। और फिर इस दृष्टांत को सुनाया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई जो दिति के गर्भ से हुए थे, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने 12 बन करके मार दिया। बोलिए 12 भगवान की।
12 का अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। और जब भाई को मार दिया ऐसा हिरण्यकश्यप ने सुना तो बड़ा क्रोधित हो गया, कैसे बदला लिया जाए नारायण से। सो मंदराचल पहाड़ पर चला गया, ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू किया। और इतनी कठोर तपस्या किया हिरण्यकश्यप ने कि पूरे शरीर में वाल्मीकि लग गई। वाल्मीकि जानते हो, है? दीमक, है? जो मिट्टी लगा देती है, पेड़ों में भी लगा देती है, देखा होगा। वाल्मीकि, दीमक पूरे शरीर में लग गई, पूरे शरीर में मिट्टी का ढेर हो गया पूरा शरीर। 12,000 वर्षों तक तपस्या किया है लगातार बैठे बैठे, तो दीमक लग गई पूरे शरीर में। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कठिन तपस्या देख करके आए वरदान देने के लिए, लेकिन जहां वरदान देने के लिए वहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक आवाज सुनाई पड़ रही है, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी ने देखा एक ढेर लगा है मिट्टी का, उसके अंदर से आवाज आ रही है, सोचा इसी के अंदर बैठा है। सो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर के छिड़का तो सारी मिट्टी गायब, हिरण्यकश्यप निकल आया बाहर। मांग लो वरदान, क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज यही वरदान दे दो कि हम कभी न मरे। ये राक्षसों की, दैत्यों की ऐसी ही बुद्धि, जिनकी ऐसी बुद्धि हो कि हम कभी न मरे, चाहे दुनिया पूरी मर जाए, हमारा कुछ न बिगड़े और सबका चाहे सब कुछ बिगड़ जाए। जिनकी ऐसी भावना हो, हम खुश रहें बाकी सब चाहे रोते रहें, कोई बात नहीं है। जिसकी ऐसी भावना हो वही दैत्य है, वही राक्षस है। कर्म से ही राक्षस होते हैं। और दैत्यों की, रावण ने भी तो यही वरदान मांगा था, हम काहू के मर ही न मारे, हमको कोई न मार सके। राक्षसों की यही विडंबना होती है। कंस ने भी यही मांगा भगवान शंकर से, जब ब्रह्मा जी से कहा हमको कोई मार न सके, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो हम ही नहीं हो पाए, जब हम ही अमर नहीं है तो तुमको कैसे कर सकते हैं। इसलिए मरना तो जरूरी है, मृत्यु अटल सत्य है। मृत्यु जन्मोताम वीर देहेन सह जायते। मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म के साथ में मृत्यु भी जन्म ले लेती है। अब किस समय उसका हमला हो जाए हमारे ऊपर ये पता नहीं है। कुछ पले की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मल मल के अपने तन को क्या खूब धो रहा है, इत्रों की खुशबू से ये तन महक रहा है। लेकिन काया न साथ देगी, जिसको खूब मल के धो रहा है, इत्र और सेंट वगैरह लगा रहा है, केमिकल लगा रहा है शरीर में, ये शरीर एक दिन जाने वाला है। और जो तुम्हारा भोक्ता है, जो वास्तव में तुम हो, उसकी सफाई करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। काया न साथ देगी, ये बात ना भुलाना। बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पले की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना। एक पल का भरोसा नहीं है। मृत्यु जन्म के साथ में ही जन्म लेती है। जब रावण को वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी की तपस्या किया था रावण ने, तो साथ में शंकर जी भी आए
और जब रावण ने मांग लिया वरदान कि हम किसी के मारने से न मरें, अमर हो जाएं, तो ब्रह्मा जी ने इशारा करके बताया, देखो मृत्यु के देवता साथ में हैं, भगवान शंकर, ये संहार करता है। और शंकर जी के साथ में आने का मतलब ये है कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले और शंकर जी मारने वाले। ब्रह्मा जी जन्म के देवता, शंकर जी मृत्यु के देवता, माने जन्म और मृत्यु दोनों साथ में ही पैदा होते हैं, दोनों साथ में ही रहते हैं। जन्म और मृत्यु ये दुनिया का खेल है। आज मृत्यु हुई तो कल जन्म होगा, कल जन्म हुआ तो परसों मृत्यु होगी। ये मृत्यु और जन्म, मृत्यु और जन्म, ये संसार का नाटक चलता रहता है बराबर। ब्रह्मा जी ने कहा हम ही नहीं हो पाए अमर, तुमको कैसे कर सकते, हमको भी तो मरना है। हिरण्यकश्यप ने कहा तो फिर दूसरा मांगू? हाँ दूसरा मांग लो, जितने चाहो उतने मांग लो, लेकिन अमर होने का नहीं। ठीक है, तो वरदानों की झड़ी लगा दिया। फिर न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, ब्रह्मा जी के बनाए किसी दिन महीना में न मरे, किसी हथियार से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। इतने वरदान, लेकिन तूने इतनी कठिन तपस्या की है हमारी, जिससे हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए सारे वरदान दिए तेरे को। अब तो अपने को अमर समझने लगा कि जब मनुष्य से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा, ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, है ब्रह्मा जी के बनाए किसी महीना से नहीं मरेगा, दिन महीना में, तो फिर मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि के अंतर्गत किसी से न मरे। अब देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पक्षी सब कुछ बनाया तो ब्रह्मा जी ने। अब तो अपने को अमर समझने लगा। आया घर, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसके 4 पुत्र हुए, ह्राद, संघ्राद, अनुलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे हैं प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब है, देखिए नाम में ही कर्म छिपे होते हैं। अब आजकल तो नाम के अनुसार कर्म नहीं होते हैं व्यक्ति के, नाम के अनुसार कर्म नहीं होते हैं, लेकिन पहले जितने भी भागवत में पात्र हैं, जितने भी रामचरितमानस में पात्र हैं, नाम के अनुसार ही उनके कर्म हैं। प्रहलाद का जैसा नाम है वैसा कर्म है, और अगर प्रहलाद के नाम के अनुसार कर्म हमने जीवन में उतार लिया तो हमारा भी प्रहलाद के जैसा कल्याण हो जाएगा। प्रहलाद का मतलब होता है प्रा माने भक्ति, और आह्लाद माने प्रसन्न होना या प्रसन्नता। जिसकी भक्ति में ही प्रसन्नता हो, जिसकी भक्ति में ही खुशी हो, जो भक्ति से ही खुश रहता हो, उसी का नाम प्रहलाद है। अब आजकल तो विपरीत होता है, नाम है प्रहलाद और काटते हैं जीवों को, है? जो कुछ आ जाए वही सब हजम, जो कुछ आ जाए वही हजम। अपना हो चाहे दूसरे का हो, चाहे बेईमानी का हो, चाहे दलाली का हो, चाहे जबरदस्ती का हो, चाहे मार करके मिले, कैसे मिले, जो आ जाए सब हजम, ऐसे। लेकिन प्रहलाद के नाम के अनुसार गुण हैं, और जैसे प्रहलाद का नाम है उसी गुण को अपने जीवन में अगर उतार लिया जाए तो प्रहलाद के जैसे हमारा भी कल्याण हो सकता है। जो भक्ति में ही खुश रहता हो, भक्ति के सिवाय दूसरा काम जिसके पास न हो। अरे प्रहलाद को भर्ती कराया गया, और भर्ती कराने के बाद कुछ दिन के बाद हिरण्यकश्यप आया प्रहलाद जी से मिलने। जरा देखें बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है। आए प्रहलाद जी मिल गए, बेटा इधर आओ। आ गया, प्रणाम किया पिताजी को। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटे पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रहलाद ने कहा बहुत अच्छी पिताजी। कुछ याद हुआ? अरे पिताजी बहुत याद है, सुनाओ 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 बेटा कोई अच्छा सा पाठ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मनुष्य सबसे अच्छा जीवन में यही एक पाठ है, दूसरा कोई पाठ नहीं है। मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभ से मिलता है,
बड़ी कठिनता से मानव जीवन मिलता है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए मानव शरीर पा करके व्यक्ति को चाहिए कि सारे विषय वासनाओं से मुक्ति लेकर के और बैठ करके एकांत में भगवान का भजन करे, ईश्वर के नाम का भजन करे। सबसे सुंदर पाठ जीवन में यही एक मैंने सीखा है पिताजी, दूसरा नहीं। अब जैसे ही सुना हिरण्यकश्यप ने आग बबूला हो गया, लेकिन मन में सोचा बच्चों की बुद्धि नाजुक होती है, शायद स्कूल में गलत तरीके से कुछ ऐसा पढ़ाया जाता हो पाठ जो प्रहलाद जी ने सीख लिया, नहीं तो इसने सीखा कैसे। सो तुरंत प्रहलाद से कहा, बेटा अपने गुरु जी को बुला करके लाओ थोड़ा। शुक्राचार्य के दो पुत्र संड और अमर्क, ये दोनों प्रहलाद जी को पढ़ाते हैं। विद्यालय हिरण्यकश्यपो दानव विद्यालय, ऐसा हिरण्यकश्यप का ही विद्यालय, उसी के आचार्य हैं दोनों। अब प्रहलाद जी गए, गुरु जी चलो पिताजी आपको याद कर रहे हैं। अब गुरु जी की धड़कन तेज हो गई, क्यों बुलाया? दौड़ करके आए। हाँ सरकार, आदेश किया होता मैं ही आ जाता वहां दरबार में, यहाँ क्यों आने का कष्ट किया, कैसे बुलाया? हिरण्यकश्यप ने कहा, यही सब सिखाते हो मेरे बेटा को? है क्या महाराज सिखाया मैंने? अरे ये मेरे को कह रहा है कि सब कुछ छोड़ करके वन में जाओ, भगवान का भजन करो, हरि का भजन करो, यही पढ़ाते हो तुम लोग? अब तो गुरुजी थर-थर कांपने लगे, हाथ जोड़ा, महाराज हमसे गंगा जी उठवा लो, सौगंध खिलवा लो, हमारे स्कूल में हमारे विद्यालय में जो आपने शिक्षा नीति बनाई है वही पढ़ाई होती है। ऐसी कोई दूसरी पढ़ाई नहीं होती है, जो आपके द्वारा बनाई हुई शिक्षा नीति है केवल वही पढ़ाई जाती है। आपने कह दिया कि गा से गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलेगी, इसको पढ़ाना बंद करो, तो हमने गा से गधा पढ़ाना शुरू कर दिया, गा से गणेश पढ़ाना बंद। इसलिए महाराज हमारे विद्यालय में कोई ऐसा वैसा पाठ नहीं पढ़ाया जाता। तो ये सीखा कहां से? गुरु जी ने कहा, महाराज इसमें तो विपक्ष की चाल लगती है मेरे को। मेरी अनुपस्थिति में कोई विपक्ष का आपका शत्रु आकर के ऐसे बहका जाता है तुम्हारे बालक को, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है। अच्छा महाराज, अब मैं बिल्कुल प्रहलाद के ऊपर ध्यान रखूंगा, अगली बार कोई आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी, चिंता मत करो। ठीक है, हिरण्यकश्यप चला गया। अब कुछ दिन के बाद प्रहलाद जी गुरु जी के साथ घर को घूमने आए, घर देखने के लिए, क्योंकि वहां हॉस्पिटल जैसे आजकल होता है वैसे गुरुकुल, पहले वहीं रुक करके बच्चे पढ़ाई करते थे। तो प्रहलाद जी साथ में गुरु जी के आए। अब गुरु जी तो बैठ गए अपने आसन पर, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, प्यार से पुचकारा, गोद में बिठाया और प्यार से सिर को सहलाते कहने लगे, बेटा बेटा कौन सा पाठ याद किया इतने दिन में? कोई अच्छा सा पाठ सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी। मुस्कुरा करके गुरु जी की ओर देखा प्रहलाद जी ने और इशारे में बोले, गुरु जी पिताजी बढ़िया वाला पाठ कहते हैं सुनाओ, तो हम खराब तो नहीं सुनाएंगे, हम सुनाएंगे बढ़िया वाला पाठ। अब गुरु जी की धड़कन थे, न जाने आज कौन सा पाठ सुनावे। गुरु जी ने कहा, पिताजी हमने 9 पाठ याद कर लिए। अच्छा बेटा तो सुनाओ। अब प्रहलाद ने सुना दिया 9 धा भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करके पिताजी को सुना दिया। अब तो हिरण्यकश्यप का माथा गरम, तलवार निकाल करके दौड़ा और गुरु जी के गर्दन पर रख दिया। आज तुम नहीं बचोगे, तुमने कहा था वैसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उस दिन 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना रहा है मेरे को। है ये कहां से पढ़ता है सब? अब गुरु जी थर-थर कांपे, गंगा जी उठवा लो, हमसे चाहे जो भी सौगंध खिलवा लो, महाराज हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया, हमारे विद्यालय में कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। तो ये सीखा कहां से इसने? किस विपक्ष वाले ने आकर के सिखा दिया? गुरु जी ने कहा, महाराज मैं तो इतनी कड़ी निगरानी के साथ में इसको पढ़ाया हूं
मैं गारंटी से कहता हूं किसी विपक्ष वाले की चाल नहीं है महाराज। न मैंने पढ़ाया है न किसी दूसरे ने इसको पढ़ाया है, ये पढ़ाया पैदा हुआ है। हाँ, ये गर्भ से ही सीख करके आया है महाराज, और बिल्कुल सही बात है। अरे जो पहले सनत कुमार थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, वही तो चारों हिरण्यकश्यप के यहाँ आए पुत्र बन करके। पहली बात। दूसरी बात, जब प्रहलाद जी गर्भ में थे तो कयाधु को इंद्र पकड़ करके लेकर चला, नारद जी ने छुड़वाया और फिर नारद जी अपने आश्रम में लिए चले गए। जब तक प्रहलाद जी गर्भ के अंदर रहे तब तक नारद जी के यहाँ कयाधु रही, हिरण्यकश्यप की पत्नी। अब नारद जी के यहाँ कोई गाली गलौज तो होता नहीं है इनके आश्रम में। वहां तो दिन रात सत्संग, दिन रात भगवान का भजन और भगवान के नाम की महिमा, इसी का गायन। अब प्रहलाद जी गर्भ के अंदर सुन करके सब सीख रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, तो गर्भ के अंदर से ही भक्ति के रंग में रंग करके प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। गुरु जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज, ये पढ़ाया पैदा हुआ है। अब प्रहलाद जी के पास आया हिरण्यकश्यप, गोद में बैठाल करके पुचकार कर कहा, बेटा तू सही सही बता, ये ऐसी शिक्षा तेरे को कौन देता है? ये सब जो तू मेरे को पाठ सुना रहा है, ये सारे पाठ तेरे को कौन पढ़ाता है? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा करके कहा, पिताजी देखो, एक अंधों की लाइन जा रही थी, समझेंगे, अंधों की लाइन जा रही थी, कई अंधे साथ में थे। सामने एक गड्ढा आया बहुत बड़ा और बहुत गहरा, तो जो आगे आगे अंधा जा रहा था वो गड्ढे के पास पहुंच करके दिखा नहीं, तो गड्ढे में गिरा धम। और जब धम की आवाज आई तो पीछे वाला अंधा पूछने लगा, भैया रास्ता तो ठीक है बिल्कुल, है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? धम की आवाज कहां से आई? रास्ता बिल्कुल ठीक है। तो जो गिर गया था उसने सोचा, हम तो गिर ही गए हैं, ये सब काहे बचे? उसने कहा, चले आओ भैया, रास्ता बिल्कुल ठीक है, चले आओ सीधे। अब दूसरा वाला आगे बढ़ा तो गिरा धम, और फिर धम की आवाज आई तो पीछे वाले ने पूछा, भैया फिर आवाज कैसी आई? रास्ता बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाले ने सोचा, जब इसने हमको नहीं बताया तो हम इन सबको काहे बताऊं? अरे भैया रास्ता बिल्कुल ठीक है, चले आओ सब लोग। और धीरे धीरे करके सारे अंधे धमाधम उसी गड्ढे में गिर गए। ऐसे प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये गृहस्थी, ये संसार एक अंधा कुआं है, ग्रहमंधकूपम, ये घर एक अंधा कुआं है। अब घर में जितने भी सदस्य हुए, देखिए अनुभव की आंख वृद्धावस्था में ही खुलती है, बुढ़ापे में, लेकिन सबकी नहीं। कुछ लोगों की वृद्धावस्था में ही अनुभव की आंख खुलती है, उन्हें पता चलता है कि भगवान के नाम में या भगवान के भजन में ही सारा सार है, बाकी सब बेकार है। लेकिन वो सोचते हैं बेटे को भजन में फंसा दिया तो गृहस्थी कौन चलाएगा। इसलिए पिताजी जिस गड्ढे में गिरे थे विषय वासना के, उसी गड्ढे में बेटे को भी गिरने की शिक्षा दे रहे हैं। भक्ति भजन की शिक्षा, जैसे सुनीति मैया ने ध्रुव जी को शिक्षा दिया था अपने बेटे को, और ध्रुव जी ने बचपन में ही 5 साल की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसी शिक्षा माता पिता नहीं देते हैं। सोचते हैं जब हम गिरे तो ये काहे बचे, ये भी गिरे। इसलिए मात पिता बालकन बोलावई और उदर भरे सोई जतन सिखावे। बस केवल पेट भरने की विद्या सिखाते हैं, दूसरी विद्या नहीं। इसलिए पिताजी श्रेष्ठ वही है, श्रेष्ठ वही है घर का मालिक जो खुद गिरा हुआ है, लेकिन दूसरे को जो उसके पीछे आ रहे हैं, माने उसके बच्चे, उसके पोते जो उसके पीछे आ रहे हैं, उनको गिरने से बचाने का प्रयास करे। उस अंधे कुएं में गृहस्थी के गिरने से बचाने का प्रयास करे। उत्तम मालिक और उत्तम परिवार का सदस्य वही है। तो पिताजी संसार के सब लोग अंधे हैं। अब सभी घर रूपी कुएं में गिरते हैं, गृहस्थी रूपी कुएं, अंधे कुएं में गिरते हैं, सभी लोग गिरते चले जाते हैं, बराबर गिरते चले जाते हैं।
लेकिन विवेकी पुरुष वही है जो विवेक के द्वारा इस गृहस्थी रूपी कुएं से बाहर निकल जाए। अब जैसे शिक्षा दिया, माथा गर्म हो गया, उठा करके गोद से दूर फेंक दिया प्रहलाद को। जहर घोल करके मंगवाया, जहर पिलाया प्रहलाद को। देखे कितने मारने के प्रयास किए। जहर पिलाया, पहाड़ से गिराया, समुद्र में फिकवाया, हाथी के नीचे रौंदवाया, सर्पों के बीच में डलवाया, काल कोठरी में डलवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन करवाया। होलिका ने जलाने का प्रयास किया लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। सारे प्रयास हिरण्यकश्यप ने करवाया लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो आज खंभे से बांध दिया। खंभे से बांध करके कहता है, दुष्ट अब बोल तेरा ईश्वर कहां है, आज तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा, बोल तेरा ईश्वर कहां है। प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी ये पहले बताओ कि मेरा ईश्वर है कहां नहीं है? ये प्रश्न मत करो कि कहां है तुम्हारा ईश्वर। हमारा ईश्वर एक जगह नहीं है पिताजी, वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर न हो। जर्रे जर्रे में वो है समाया, ये जर्रे जर्रे में वो है समाया, और ढूंढने की जरूरत नहीं है। जर्रे जर्रे में वो है समाया, ढूंढने की जरूरत नहीं है, और सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, सबकी आंखों पे पर्दा है, लेकिन उसके चेहरे पे पर्दा नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मेरा ईश्वर न हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो क्या इस खंभे में भी है जिसमें बांधा है तुमको मैंने? प्रहलाद ने कहा, हाँ इसमें है। और जब भक्त की हाँ निकल गई तो प्रहलाद जी ने सोचा जरा कंफर्म करके देख ले। सो खंभे में कान लगा करके सुनने लगे और प्रार्थना किया, प्रभु जब आप सब जगह हो तो आज भक्ति की परीक्षा है आपके नाथ, इस परीक्षा में सफलता देने के लिए आ जाओ इस खंभे में, क्या दिक्कत है? अब खंभे से आवाज आने लगी भगवान की, गुरु गुरु की शब्द खंभे से आने लगी। प्रहलाद जी ने सुना तो पक्का विश्वास हो गया, बात सत्य हो गई। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरे को तो दिखाई नहीं पड़ रहा, खंभे में कहां से आ गया, मैंने बनवाया अपने हाथ से इसको। प्रहलाद जी ने कहा, मम दृश्यते, मेरे को दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। और क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने खंभे पर वार किया, खंभा टूट गया धड़ाम से, बड़ा भयंकर गड़गड़ाहट का शब्द हुआ, तीनों लोग कांप गए और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान ने देखा अभी सूर्यास्त में थोड़ा समय है। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल लिया। मन में विचार करता है, इसका भगवान तो बड़ा खतरनाक है भाई, ऊपर से शेर और नीचे मनुष्य, है तो बड़ा भयंकर, लेकिन चलो करते हैं दो हाथ। सो हिरण्यकश्यप गदा लेकर के भिड़ गया, भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान भी उसको खेल खिला रहे हैं, क्योंकि अभी सूर्यास्त में थोड़ा समय बाकी है, मरने का भी समय नहीं आया है, इसलिए हिरण्यकश्यप को ऐसे खेल खिला रहे हैं भगवान दांव पेच के द्वारा, जैसे गरुड़ सर्प को खिलाते हैं। गरुड़ का सर्प के साथ जैसे क्रीड़ा होता है, ऐसे भगवान हिरण्यकश्यप के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा किया, जैसे समय आया, सूर्यास्त होने वाले हुए, जैसे सायंकाल का समय हुआ, सो भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, दबोचा, देहरी पर आकर बैठ गए, गोद में हिरण्यकश्यप को लिटा लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, सुनो महाराज, मारना मत, ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान पूरे करो सब। भगवान ने कहा, सारे वरदान पूरे हैं। बोल कौन कौन से वरदान थे?
का वरदान था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा समय इस समय कौन सा है बता। न दिन है न रात है, सूर्यास्त हो चुका है, रात हुई नहीं है? माने अंधेरा हुआ नहीं है, सूर्यास्त हो गया है। इस बीच के समय को गोधूली बेला बोलते हैं, सायंकाल बोलते हैं इसको। ना तो रात कहते हैं न दिन कहते हैं, बीच का समय है। अच्छा, मेरे को वरदान था न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। भगवान ने कहा हम किस रूप में है बताओ, हम मनुष्य हैं कि पशु हैं? प्रभु पेवर में तो नहीं है, मिक्स में है। मनुष्य भी है पशु भी है। अच्छा, वरदान पूरा हुआ? कहां पूरा हुआ? अरे मेरे को वरदान था न भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा इस समय हो कहां तुम? कहा न भीतर हूं न बाहर हूं, बीच देहरी में हूं, बीच में हूं, न अंदर न बाहर। ये भी वरदान पूरा हुआ। मेरे को वरदान था क्या न ऊपर मरूं न नीचे। भगवान ने कहा तू है कहां इस समय बोल। न ऊपर हूं न नीचे हूं, बीच में हूं, गोदी में। अरे मेरे को वरदान था ब्रह्मा जी के बनाए दिन महीना में हम न मरे। भगवान ने कहा इसीलिए केवल तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल 13वां महीना बनाया है, जिसको अधिक मास बोलते हैं। आपके 2 सामंत थे, ये हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने बनाया है स्वयं। कहा इसको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी ने 12 महीनों को बनाया, लेकिन 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। इसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, भगवान का बनाया हुआ खास महीना। मेरे को वरदान था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि के अंतर्गत हम किसी से न मरें। भगवान ने कहा नादान, ब्रह्मा जी ने मेरे को नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा जी को बनाया है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मैं अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करता हूं, मेरे को ब्रह्मा नहीं बनाता है, ब्रह्मा जी को मैंने बनाया है। ब्रह्मा जी हमारा पुत्र है। और फिर बड़े बड़े नाखून दिखाए, किसी हथियार से भी नहीं मारूंगा, इसी नाखून से तेरा पेट फाड़ूंगा। और भगवान ने बड़े बड़े नखाग्र से, बड़े बड़े नाखून से हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण कर दिया। लेकिन क्रोध में इतना भरे हैं, पेट को विदीर्ण करके, फाड़ करके, हाथों को निकाल करके माला बना करके पहन लिया, लेकिन क्रोध नहीं शांत है। और इतना भयंकर प्रचंड क्रोध भगवान नरसिंह का निकल रहा है बाहर कि उस क्रोधाग्नि से सारी सृष्टि परेशान हो रही है। बोलिए नरसिंह भगवान की। सारी सृष्टि परेशान हो रही है। देवता आकाश में खड़े हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है ऐसा भयंकर रूप देख करके। शंकर जी, ब्रह्मा जी, सब देवता आकाश में खड़े हैं और आकाशे में खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं, शांत हो जाओ प्रभु। लेकिन भगवान नरसिंह शांत नहीं हो रहे हैं, इनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा एक तरीका हम बताएं। कहा बताओ। कहा जो धर्म पत्नियां होती हैं, ये अपने अपने पति का गुस्सा ठंडा करने का तरीका जानती हैं, क्योंकि सबके अलग अलग तरीका होते हैं। लेकिन ये गृहिणियां जानती हैं, क्योंकि रोज सामने आता है वैसा मामला। कैसे गुस्सा ठंडा होता है? इसलिए नारायण की पत्नी लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी जी इस समय आ जाएं तो इनका क्रोध ठंडा कर सकती हैं, क्रोध शांत कर सकती हैं। सब देवता लक्ष्मी जी के पास गए, माता जी कृपा करो, कल्याण करो माता जी। लक्ष्मी जी ने कहा बात क्या है? देवताओं ने कहा आज प्रभु न जाने क्यों बड़े क्रोध में भरे हुए हैं, इतने ज्यादा क्रोध में भरे हैं कि उनके क्रोधाग्नि से पूरा संसार जला जा रहा है। माता जी शांत करो उन्हें। लक्ष्मी जी ने कहा हमारे प्रभु तो कभी क्रोध करते ही नहीं है, वो तो शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भय हरणम सर्वलोकैकनाथम। वो तो शांताकारम है, हमेशा शांत रहते हैं। देवताओं ने कहा माता जी आज तो कहीं से भी शांत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आज इतने अशांत हैं, चल करके शांत करो। अब लक्ष्मी जी ने आरती की थाल सजाई और आरती जला करके लेकर के आ गई। अब लक्ष्मी जी नीचे देख रही हैं, नीचे तो भगवान के चरण हैं और चरण बड़े सुंदर। शेर का तो ऊपर का शरीर है
और लक्ष्मी जी नीचे देख रही हैं, आरती उतार रही हैं। भगवान ने सोचा लक्ष्मी इतने भाव से आरती उतार रही है क्योंकि अभी हमारे चेहरे को नहीं देखा है, इसलिए चेहरा दिखाऊं। सो भगवान ने बड़ी भयंकर गर्जना किया, और जब गर्जना सुना तो लक्ष्मी जी ने ऊपर देखा, और जैसे देखा शेर का मुंह। सो लक्ष्मी जी इतना घबराई कि आरती की थाली दूर फेंक दिया, वहां से भागी। 3 पटक लग गई रास्ते में, दूसरा श्वास वैकुंठ में लिया आकर के, बीच में नहीं रुकी। ब्रह्मा जी ने कहा अब होगी महाप्रलय। क्यों? जब लक्ष्मी जी भी इनका क्रोध शांत नहीं कर पाई तो अब होगी महाप्रलय। नारद जी ने कहा सुनो, एक तरीका और है। हाँ, जब तक वो तरीका नहीं करोगे भगवान का क्रोध शांत होने वाला नहीं। कौन सा तरीका? का जिस भक्त के लिए भगवान आए हैं वो भक्त तो भी बंधन में बंधा पड़ा है। खंभा टूट गया था लेकिन प्रहलाद तो बंधे हैं। तो भक्त बंधन में बंधा है, तो जिस भक्त के लिए भगवान आए हैं जब तक भक्त उनके चरणों में नहीं जाएगा तब तक भगवान का क्रोध शांत होने वाला नहीं है। इसलिए नारद जी आए, प्रहलाद को बंधन से खोला। बेटा प्रहलाद जाओ और इनका क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके सामने आए। प्रहलाद जी को जैसे देखा सामने हाथ जोड़े हुए, भगवान इतना द्रवित हो गए, सारा क्रोध न जाने कहां चला गया। इतना द्रवित हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान ने दोनों हाथों से प्रहलाद को गोद में उठा लिया, लेकर के आए, सिंहासन पर बैठ गए। प्रहलाद गोदी में विराजमान है। भगवान का वरद हस्त प्रहलाद के सिर पर चल रहा है, सहला रहे हैं प्यार से, और कहते हैं प्रहलाद मेरे को क्षमा कर देना। क्यों? मैंने आने में देर कर दिया, न जाने कितने कष्ट तेरे को उठाने पड़े मेरे नाम के लिए, लेकिन मेरा भजन तूने नहीं छोड़ा। मैंने आने में देर कर दिया, अनेक कष्टों को तूने सहा, मैं बचा नहीं पाया, इसलिए प्रहलाद मेरे को क्षमा कर देना। अब देखो भगवान भगत से क्षमा मांग रहे हैं। सब देवता, भगवान शंकर धन्यवाद दे रहे हैं प्रहलाद को। प्रहलाद के गालों को कभी सहलाते हैं भगवान, कभी दाढ़ी में हाथ लगाकर दुलार करते हैं, कभी सिर को सहलाते हैं। अरे जबान से तो पूरे शरीर को चाट रहे हैं, पशुवत प्रेम कर रहे हैं भगवान। प्रहलाद के समान कोई दूसरा धन्य नहीं है, क्योंकि नंबर 1 के भगत हैं प्रहलाद। 12 भागवतों में प्रहलाद का नाम आता है, ध्रुव जी का नाम नहीं आता है। क्यों? ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, ग्लानि से भर करके और कामना लेकर के गए कि जिस पद से उतार करके मेरे को सौतेली मैया ने दूर किया है उसी पद के ऊपर बैठ करके दिखाऊंगा, भगवान को प्राप्त करके उस पद को प्राप्त करूंगा। माने कामना लेकर के गए पद की धुरु। निष्काम भक्ति जितना श्रेष्ठ होती है, सकाम भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती है। ये शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान की सेवा करो लेकिन कुछ भी पाने की कामना मत करो। हनुमान जी की हम सेवा पूजा ज्यादा करें तो थोड़ा सिद्ध बन जाएं, सिद्ध बन जाएं तो उनका भला करें, उनका भला करें, सबसे पैसे लेने का काम करें, थोड़ा कारोबार चलना शुरू हो जाए। कभी ऐसी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। भगवान की सेवा करो लेकिन कुछ भी पाने की कामना मत करो। निष्काम भक्ति करोगे भगवान की, ये ज्यादा श्रेष्ठ होती है। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति किया है, न घर छोड़ करके गए, न वन में गए, न कोई कामना है, केवल भगवान के नाम का भजन करते हैं। आज परमात्मा प्राप्त हुए, कहते हैं मांग ले प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आज मेरे को क्या नहीं मिल गया है? मैं दैत्य का पुत्र, राक्षस जाति का, दैत्य जाति का, हिरण्यकश्यप का पुत्र, वो भी ऐसे का पुत्र हूं महाराज जो आपके नाम को सुन करके हजारों गालियां देता था। आपके नाम को जहां भी सुनता था हजारों गालियां आपको देता था। ऐसे पिता का मैं पुत्र हूं प्रभु। लेकिन आज न जाने कौन से जन्म के पुण्य उदय हो गए मेरे, जो आपके दर्शन मिले हैं मेरे को। तो मैं कितना कृतार्थ हो गया, कितनी कृपा किया है आपने प्रभु मेरे ऊपर।
भगवान ने कहा क्या कृपा किया तेरे ऊपर मैंने? अभी तो कुछ कृपा नहीं किया। प्रहलाद ने कहा प्रभु एक बात बताओ, भगवान शंकर को ऐसे गोद में लिटा करके उनके सिर को सहलाया है कभी तुमने? क्यों? शंकर जी तो आपके पौत्र हैं? भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी पुत्र, और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र का जन्म हुआ। भागवत में कथा आती है रुद्र का जन्म हुआ माने शिव जी के अंशावतार। तो ब्रह्मा जी के पुत्र तो भगवान नारायण के पौत्र हुए। अरे अपने पुत्र ब्रह्मा जी को कभी गोद में लिटा करके प्रभु ऐसे दाढ़ी में हाथ लगा करके दुलार किया है आपने? अरे इन सबको छोड़िए, जो आपकी भार्या हैं प्रभु, पत्नी आपकी है, जो हमेशा साथ में रहने वाली, जो जन्म मरण की साथी होती हैं, ऐसी प्रिय लक्ष्मी जी को कभी गोद में लिटा करके उनके गालों को सहलाया है तुमने? भगवान ने कहा कभी ऐसा मैंने नहीं किया, कभी नहीं किया। न ब्रह्मा जी को गोद में लिटा करके दुलार किया, न लक्ष्मी जी के साथ ऐसा व्यवहार किया, न शिव जी के साथ ऐसा व्यवहार किया। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, तो जो आनंद ब्रह्मा जी को नहीं दिया तुमने, जो तुम्हारे खास पुत्र हैं, जो आनंद तुम्हारे पौत्र शंकर जी को नहीं मिला, जो आनंद पत्नी को नहीं मिला, लक्ष्मी जी को नहीं मिला, आज वो सारे आनंद मेरे को मिल रहे हैं, जबकि दैत्य पुत्र हूं। जो गाली देने वाला आपको था हिरण्यकश्यप मेरा पिता, उसका पुत्र हूं महाराज। आज वो सारे आनंद मेरे को मिल रहे हैं, आपकी गोदी में लेटा हूं। आप इतना दुलार कर रहे हैं मेरा, कभी जुबान से चाटते हैं, कभी सिर को सहलाते हैं हाथों से, कभी गालों को सहलाते हैं, कभी दाढ़ी में हाथ लगाकर मेरा दुलार कर रहे हैं प्रभु, और क्या चाहिए? भगवान ने कहा प्रहलाद एक बात बताओ, मेरी लंबी दाढ़ी देख करके, बड़े बड़े दांत देख करके, भयंकर चेहरा देख करके देवता लोग आकाश में खड़े, सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, किसी को सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही। और तू मेरी गोद में बैठा हुआ कभी मेरी दाढ़ी को पकड़कर हिलाता है, कभी मेरे बाल नोचता है। माने प्रहलाद जी हैं तो 5 वर्ष के, बालवत व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा तू हट कर रहा है मेरे से, ऐसा व्यवहार कर रहा है, क्या तेरे को डर नहीं लगता मेरे से? सब देवता भाग गए, दूर खड़े हैं, और तू मेरी गोद में बैठ करके ऐसी हरकत कर रहा है, तेरे को डर नहीं लग रहा मेरे भयंकर चेहरा को देखकर? प्रहलाद जी ने कहा एक बात बताओ प्रभु, जब जंगल में शेर दहाड़ता है, शेर गर्जना करता है, तो शेर की गर्जना सुनकर के जितने भी जीव जंतु होते हैं दूर भाग जाते हैं शेर से बचने के लिए। अच्छा, सारे जीव जंतु तो भाग जाते हैं शेर की गर्जना सुनकर के मारे डर के, लेकिन शेर का बच्चा भी भाग जाता है। शेर का बच्चा जो होता है वो तो शेर के ऊपर ही उछल कूद करता है। ऐसे प्रभु मैं तो आपका बालक हूं, आपकी गर्जना से, आपके क्रोध को देख करके, आपके भयंकर चेहरा को देख करके देवता लोग भाग गए, लेकिन बच्चा कहीं थोड़े शेर का भाग जाता है, इसलिए मैं तो आपका बालक हूं नाथ, इसलिए मैं काहे को डरूं। और दूसरी बात, आप ऊपर से देखने में भयानक हैं, लेकिन अंदर से तो बहुत कोमल है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, ये ऐसा सुंदर स्वभाव कहां पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। बड़ा सुंदर स्वभाव है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। प्रभु आप ऊपर से देखने में भयंकर हैं, लेकिन अंदर से तो बड़ा कोमल है। जिसने आपका भयानक चेहरा देखा और डर गया, डर करके भाग गया, सो गया काम से। और जो डरा नहीं, आपके भयंकर चेहरा को भी देख करके आपके चरणों के पास आ गया, उसके ऊपर आपकी कृपा बरसती है प्रभु। मैं जानता हूं उसके ऊपर आपकी कृपा बरसती है नाथ। भगवान ने कहा प्रहलाद तू बातें बहुत मीठी मीठी करता है, अच्छा तू मेरे से मांग ले कुछ, हम तुम्हें देना चाहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये व्यापारियों का काम है,
लेन देन वाला काम व्यापारी करते हैं। हमने तुमको 10 रुपये दिया तो 1 किलो चीनी दो मेरे को। हाँ? हमने तुम्हारा 1 माला नाम जप किया, भगत लोग करते हैं, भगवान का 1 माला जप कर लिया, फिर हाथ जोड़ कर कहते हैं प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सब मांगना शुरू कर देते हैं। तो व्यापारियों का काम है, प्रभु हमने तुम्हारे लिए इतना किया, झाड़ू पोछा किया, सफाई किया, तुम्हारा श्रृंगार किया, तुम्हारी पूजा किया, अब हमको भी चाहिए। लेकिन हम व्यापारी नहीं है प्रभु, भक्ति में सौदा नहीं करते हैं। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए नाथ। भगवान ने कहा प्रहलाद मेरे संतोष के लिए कुछ मांग ले, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मेरे संतोष के लिए मांग ले कुछ। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु बार बार आप कह रहे हैं तो एक चीज मांग ही लेता हूं। क्या मांगना? मैं तो देने के लिए तैयार हूं। प्रहलाद ने कहा प्रभु मिल जाएगा। अब यहां समझें, 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति किया है भगवान नरसिंह की। उसी स्तुति का ही प्रकरण सुन रहे हैं आप सब लोग हिंदी में। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मांग लो मिल जाएगा। भगवान ने कहा बावरे मैं कब मना करता हूं, अरे मैं तो यहां तक कहता हूं कि ब्रह्मा जी का पद मांग ले तू तो तुरंत दे दूंगा। अब ब्रह्मा जी खड़े कांप रहे हैं, सुप्रीम पावर है। अगर प्रहलाद जी ने एक बार भी कह दिया धीरे से चाहिए ब्रह्मा का पद, तो भगवान को 1 सेकंड लगेगा, तुरंत कहेंगे ब्रह्मा जी नीचे उतरो, प्रहलाद बैठेगा यहाँ। और सुप्रीम पावर है, कह दिया तो कह दिया, गद्दी खाली करनी पड़ेगी। अरे प्रहलाद तो इंद्र का पद मांग ले, स्वर्ग का पद मांग ले, तुरंत दे दूंगा। मेरा पद मांग ले वैकुंठ का, वो भी तुरंत दे दूंगा। प्रहलाद मांग तो, क्या चाहिए तेरे को? भगवान भगत को अगर देना चाहते हैं, जो वास्तविक भगत होते हैं, भगवान देना भी चाहते हैं तो भी भगत कहते हैं नहीं चाहिए मेरे को प्रभु। भगवान देते हैं तो भी भगत लेता नहीं है। ये श्रेष्ठ भक्ति है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मांग लो फिर। हाँ मांगना। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु तो यही वरदान दे दो कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए, मैं किसी से कुछ भी न मांगू जीवन में। भगवान ने कहा ये भी कोई मांग है? अरे जो मेरी मर्जी आई मांग लिया प्रभु। भगवान ने कहा तू मांग नहीं रहा मेरे से, लेकिन मैं दिए बिना रह नहीं सकता, इसलिए चल तू गद्दी पर बैठ और अपने पिताजी का राज्य भोग। और कितने दिन तक राज्य भोग करेगा? कहा 1 कल्प तक तू राज्य भोग करेगा अपने पिताजी का। कल्प कितना बड़ा होता है जानते हो? 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु और 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु। चारों युगों की आयु गणना मिला करके जोड़ करके 43,20,000 वर्ष बनती है। और ये 43,20,000 वर्ष जब 71 बार बीत जाएं, तब एक मनु का राज्य समाप्त होता है। ऐसे 14 मनु जब बीत जाएं, तब एक कल्प होता है। इतनी बड़ी आयु प्रहलाद जी की कर दिया। बोलो। अच्छा, ध्रुव जी ने भजन किया था तो ध्रुव जी को केवल 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान दिया था। अयोध्या का राज तुम 36,000 वर्ष तक करोगे, फिर ध्रुव लोक में आओगे। लेकिन प्रहलाद जी से कहते हैं 1 कल्प तक तू राज्य करेगा अपने पिताजी का, और 1 कल्प तक राज्य भोग करने के बाद यहां से मेरे धाम को आएगा और फिर मेरा नित्य पार्षद बनकर के हमेशा के लिए मेरे साथ तू निवास करेगा। मेरा पार्षद बनकर के तू हमेशा के लिए मेरे साथ निवास करेगा। और जब पिताजी की गद्दी पर बैठाल करके तिलक किया प्रहलाद का, तो प्रहलाद को पिताजी की याद आ गई। प्रभु अब कुछ मांगना चाहता हूं, मांगो क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे पिता ने जिंदगी भर तुमको गालियां दी है, जिंदगी भर तुमसे वैर किया है, द्रोह किया है, इसलिए प्रभु मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, उनकी सदगति होनी चाहिए। भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद
ये भी तेरा वरदान माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस कुल में तुम्हारे जैसा भगत हो जाता है प्रहलाद, उस कुल में पिताजी की बात छोड़ो, 21 पीढ़ियों का अगर नरक में पड़ी है तो उनका उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ियों का हिसाब किताब होता है। और ये तो तेरे पिताजी हैं, उनके उद्धार में कोई शंका? अरे जिनका पुत्र इतना परम भागवत हो, इतना परम भक्त हो, वैष्णव हो, उसके पिताजी के माताजी के उद्धार में कोई शंका? तेरे पिताजी की तो सदगति हो गई है। और फिर प्रहलाद जी को गद्दी पर बैठाल करके अभिषिक्त करके नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, भक्त और भगवान की। सभी लोग भाव से बोले श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के श्री दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की।